गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का डेवलपमेंट। हम लोगों को इस चैप्टर में या इस वीडियो में हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लास्ट टॉपिक है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। मेन जो मुझे आज बताना है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग HDI। ठीक है, ये भी एक तरीके से रिपोर्ट समझ लीजिए इसको। ये भी एक वैल्यू देता है हम लोग को। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक हमें वैल्यू देता है। ठीक है, अब इससे भी क्या पता चलेगा, ये भी हमें डेवलपमेंट बताता है। ठीक है, हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज देख लिया डेवलपमेंट के। कहीं हमने देखा कि इनकम एक तरीका हुआ, कौन सी कंट्री डेवलप है नहीं डेवलप है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है जिसमें एजुकेशन को, हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो एक वैसी होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भी हम लोगों को एक वैल्यू मिलती है। तो इसको देता कौन है, तो इट इज़ गिवन बाय UNDP। आपको फुल फॉर्म पता होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये करता क्या है, HDI करता क्या है। ये ना लोगों को, मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है, तो एक प्रोसेस है जिससे लोगों की चॉइसेस, उनकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं और उनके जो रहने का तरीका है वो रहने के तरीक़ों में सुधार आता है। ठीक है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सब एक्सपेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट के नज़र में रखता है। जैसे सिर्फ इनकम ही नहीं, तो एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स, सारे एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है और उससे हमें एक ओवरऑल अप्रोच देता है डेवलपमेंट का। मतलब ये क्या होता है कि हम लोग सिर्फ इनकम से ही, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग सिर्फ इनकम से ही डेवलपमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अदर सोर्स भी देखने पड़ेंगे, अदर एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, जिससे हम लोग डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी कर सकें। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सोर्स है जो हमें एक ब्रॉडर अप्रोच देता है डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स है जो आपको याद रखने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मेजरिंग। अब क्वेश्चन आता है ना कि ठीक है भाई, हमने ये तो जान लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, पर इसको मेजर कैसे किया जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर कैसे किया जाए। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले ये देखना पड़ता है हमको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या, आपको पता है हम सबकी एक एज होती है जिंदा रहने की। सब व्यक्ति मतलब सब लोग 50 साल नहीं जी पाते हैं, बहुत लोग 60 साल नहीं जी पाते हैं। तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन। जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में अमूमन लोग, अगर आप देखोगे तो पहले ज़माने में लोग 70-80 ईयर्स जी लेते थे आराम से, और अभी की अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो भारत में 50-60 साल जी पाते हैं। अब आप सोचोगे कि सर कैसे पॉसिबल है कि किसी कंट्री में लोग कितना जी पा रहे हैं, इसमें कुछ सिमिलैरिटी हो। तो आपको पता है एज के लिए क्या क्या चीज़ें फैक्टर होती है। एक तो आप लोगों के आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग के भारत का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, एवरीथिंग अलग है। हम लोग का क्लाइमेट अलग है, हम लोगों का रहन सहन अलग है, हम लोगों का डाइट भी अलग है। जैसे आप चाइना की बात कर लीजिए, वो तो क्या क्या खाते हैं आपको पता चली गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, लाइफ आपको कितनी एज रहने वाली है आपकी कंप्लीट, वो डिपेंड करेगा आपकी डाइट्स पे। समझ रहे हो, भारत में हम लोग नॉनवेज तो यूज़ करते हैं बट एक लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, इसलिए हम लोग का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है। समझा। तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, इट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब पैदा होने के बाद एक व्यक्ति एवरेज में कितना साल जी पाएगा, उसको ही बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट हुआ। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नापने के लिए सबसे पहले किसी इंडिविजुअल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। या अगर हम बात करें कंट्री का, तो कंट्री में मैक्सिमम लोग
कितना जी पा रहे हैं उसको देखा जाता है। सेकेंड चीज़ जो देखी जाती है दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब आपको पता है एक एवरेज व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और इसको निकालते कैसे हम लोग, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इसके बारे में आपको पता है। तीसरा है ग्रॉस एनरोलमेंट, सिंगल एल है, रेशियो। ये भी एक नया टर्म है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट, ठीक है। स्पेलिंग क्या है एनरोलमेंट की, ENROLMENT, एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या। इसका मतलब है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग इन या टेकिंग, हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कंप्लीटिंग लिखते हैं, ज़्यादा प्रॉपर है, कंप्लीटिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। मतलब ये क्या काउंट करता है कि कितने बच्चे हैं जिनने अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट की है, सेकेंडरी मतलब 12th वगैरह आप कह सकते हो, और हायर मतलब सेकेंडरी मतलब हायर मतलब समझिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हायर एजुकेशन में आता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 एस्पेक्ट्स को देखता है और इससे वो बताता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का स्तर क्या है, उसका एक रेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो देखता है कि उस कंट्री के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने साल एवरेज में वो लोग वहाँ के जी पा रहे हैं। दूसरा वहाँ का पर कैपिटा इनकम कितना है, और दूसरा कितने बच्चे हैं जिन लोगों ने अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो ये तीनों की वैल्यू मिलाकर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू मिलती है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने का। तो फॉर्मूला क्या है HDI निकालने का, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस पर कैपिटा इनकम प्लस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो डिवाइड बाय 3। कैसे निकाला जाता है, किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तीनों का सम करके डिवाइड बाय 3 किया जाता है। तो उससे कोई भी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू मिलती है और उससे हमें पता चलता है कि वहाँ का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। और ये ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखने के लिए, ठीक है। हम मैक्सिमम सारे सेक्टर्स को देख रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ठीक है, ये कब का जो हमारा रैंक है वो रैंक है वो एक था 135 इन 2014। समझ रहे हो, भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक कितना था 135 इन 2040। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, उससे हमें उनका डेवलपमेंट का रेशियो पता चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं यहाँ कुछ लिखूँगा नहीं, बस मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग खुद की बुक भी रीड करके कर सकते हो। देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ, देखो टॉपिक का नाम क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या, देखिए डेवलपमेंट होना ज़रूरी है पर ज़रूरत से ज़्यादा डेवलपमेंट भी गलत है। मतलब अगर हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, पर हमने इतना ज़्यादा रिसोर्स यूज़ किया कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना, ख़त्म हो जाएंगे, कुछ सालों में ख़त्म हो जाए, तो वो डेवलपमेंट भी सही है क्या? नहीं, बिकॉज आज मान लीजिए आपने रिसोर्स को यूज़ किया तो आपकी डेवलपमेंट हाई होगी, पर जब फ्यूचर में वो सोर्स आपके पास बचेगा ही नहीं, वो रिसोर्स आपके पास बचेगा ही नहीं, तो आपकी डेवलपमेंट की ग्रोथ क्या होगी, नीचे आएगी, राइट।
आपका पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें कम होगी। इसीलिए डेवलपमेंट करना भी है हमें, तो वहाँ पर हमें फ्यूचर के बारे में सोच कर, जैसे बेस्ट एग्जांपल है ग्राउंड वाटर। हम लोग, आपको पता होगा जो ग्राउंड वाटर है वो समय के साथ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है नेचर क्या करती है, हर चीज़ रिन्यू होती है। मैक्सिमम चीज़ें हैं जो रिन्यू होती हैं, जैसे पानी है, ज़मीन में है, हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पर हर साल बारिश होती है, बारिश का पानी धीरे धीरे सॉइल क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। उसके कारण क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ होता है। तो इस साल अभी क्या हो रहा है, बारिश ज़्यादा हो नहीं रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग इंटरफेरेंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें होने के कारण अभी रेनफॉल उतनी नहीं होती है। तो उससे क्या हो रहा है कि वाटर कंजप्शन तो उतना ही है, पर वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या होगा, एक समय के बाद हमें फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। अभी वो आपको पता है बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी होते हैं, जैसे कोयला, कोल हो गया, पेट्रोल, ऑयल। तो हम क्या है, हमारे पास अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री कब ज़्यादा पैसे वाली होती है, उनकी इनकम कम ज़्यादा होती है जब वहाँ पर कोई रिसोर्स मिलता है। जैसे दुबई क्यों इतना डेवलप हुआ, क्यों वहाँ इतना पैसा है, बिकॉज वहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है। पर कब तक निकलेगा पेट्रोलियम, एक लिमिटेड टाइम ज़रूर होगा जब तक वो पेट्रोलियम निकल रहा है। तो इसीलिए हमें उन चीज़ों का यूज़ भी करना है इस तरीके से, ताकि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यूज़ कर पाएँ और उसी चीज़ को हम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी हैंड ओवर कर पाएँ। इसी सेक्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स, सोशल साइंटिस्ट ये सब वर्क कर रहे हैं, ताकि डेवलपमेंट भी हो और नेचर को इफ़ेक्ट भी ना हो। मतलब कुल मिलाकर टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, आप लोग बुक रीड कर लेंगे तो आप लोग को ये समझ जाएगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आपके बुक में ऑन पेज 15 एक टेबल भी दिया हुआ है, उस टेबल को एक बार रीड कर लीजिएगा। वो क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और वो कितने साल रहने वाले हैं वो बात कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके नोट्स मैंने सेंड नहीं किए हैं, जब नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं लिखकर मैं आपको सीरियल वाइज सेंड कर दूँगा। आप प्लीज़, इजी चैप्टर है, आपको बस ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है, द चैप्टर इज़ फाइनली ओवर। अब हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।